पंकज शर्मा, एक चीज बताइए, ये जो लगातार हम पिछले हफ्ते 10 दिन से तमाम विपक्षी नेताओं से जो बयान सुन रहे हैं वो ये कि हमें एकजुट होना होगा, एकजुट होना होगा। कोई विकल्प, कोई मुद्दे, कोई आम सहमति, कोई रोड मैप क्या विपक्ष दिखा रहा है या नहीं? जी, वो गणित लगा लिया कि हम सारे साथ आ जाएंगे तो हम बीजेपी को हरा देंगे। क्या ऐसा बोध, ऐसा एहसास आपको भी हो रहा है? देखिए, अभी विपक्षी जो एकता है उसके लिए जिस तरह की कोशिशें होनी चाहिए उस तरह की कोशिशें नहीं हो पा रही हैं, ये बात सही है आपकी। और सबके मन अभी उस तरह नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी देखने से लगता है। अब आप अगर ईमानदारी से आकलन करें तो इतना तो सब लोग मानेंगे कि ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सब के मुकाबले राहुल गांधी राजनीति में वैचारिक लंगोट के तो इन सबसे ज्यादा पक्के हैं। ममता और नीतीश के दामन पर गैर सेकुलर शक्तियों से बलगैयां करने के दाग हैं, सबको पता है। और केजरीवाल पर भी भारतीय जनता पार्टी से नैन मटक्का करते रहने के पूरे संदेह हैं। इसीलिए उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी बहुत से लोग मानते हैं। ममता जी ने और नीतीश जी ने तो फिर भी अपने सियासी वस्त्रों पर पड़े जो छींटे हैं उनको काफी हद तक साफ कर लिया है। लेकिन केजरीवाल इस वक्त विपक्षी एकजुटता के गरबे में खुलकर शामिल होने को तैयार नहीं है, और इसके बजाय वो जो अपनी अलग ढपली का, अलग राग, अलग भांगड़ा कर रहे हैं, और उससे सेकुलर मतों के बंटवारे का जो एक बड़ा भारी खतरा सामने दिखाई दे रहा है, वो इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है। वो जब तक अपनी नीयत साफ नहीं करते, और जो जिसको कहते हैं ना, गलियां मन की टेढ़ी मेढ़ी रिश्तों में अय्यारी है, तो सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि केजरीवाल कुछ प्रदेशों में आने वाले दिनों में किस तरह की भूमिका अदा करते हैं। बेहतर तो यह होता कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में सकल विपक्ष एक एक उम्मीदवार उतारता, तो इससे एक बड़ा भारी संदेश जाता। अगर ये नहीं होगा तो वो तो नहीं 2024 हो की रहा है। लड़ाई अभी तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो 2024 में नरेंद्र और मोदी को दोबारा। 2024 से पहले पंकज भाई देखिए, सिर्फ हिमाचल और गुजरात की बात नहीं है, उसके अलावा 9 और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें कर्नाटक भी है, उसमें राजस्थान है, उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें पूर्वोत्तर राज्य भी हैं, और 12वां राज्य भी हो सकता है अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए तो। वही मैं कह रहा हूं कि 2024 से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें अगर सब जगह सकल विपक्ष अपना एक एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देने की कोई रणनीति बना सकता है, तब तो 2024 की लड़ाई तो बिल्कुल उसके लिए साफ हो मुद्दे जाए। तय करने होंगे ना पंकज भाई। देखिए, बीजेपी के मुद्दे बिल्कुल सेट हैं। राष्ट्रवाद, उग्र नहीं, राष्ट्रवाद भी मैं कह सकता हूं, 2019 में एक बड़ी वजह थी बीजेपी की जीत की। फिर मोदित्व, जिसमें हिंदुत्व और विकास का पुट दोनों को अगर मैं जोड़ लूं, साथ ही साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के जितने लोग मिलते हैं उन पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाएगी। ये एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है बीजेपी के पास। उसके पलट कुछ दिखा रहा है क्या विपक्ष? नहीं, अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है ये तो मैं नहीं मानूंगा, हाँ, लेकिन और विपक्ष के मुद्दे भी स्पष्ट हैं। सेकुलर राजनीति के मुद्दे स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष का विमर्श है वो पूरी तरह साफ है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि तमाम नेता अलग अलग राजनीतिक दलों के अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा काबू रखें, और एक बड़ी लड़ाई कि इस देश केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पहला मुद्दा है उसको हटाने का। तो अगर उसमें सब लोग अपना योगदान करने को तैयार हुए तब तो कोई चीज आकार ले पाएगी, नहीं तो नहीं ले पाएगी। ये भी सबको मालूम है कि कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अगले चुनावों में 2024 के कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होता है? क्या ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक इवेंट होगा और इस पर भी विपक्षी एका या लामबंदी की कोशिशें काफी हद तक निर्भर करेंगी क्या पंकज शर्मा? देखिए, ये इस पर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करेगी
विपक्ष की एकजुटता, क्योंकि ये सबको पता है कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता इस समय राहुल गांधी हैं और आगे भी वही रहने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ अध्यक्ष कोई भी असहज हो। हैं बहुत से विपक्ष के नेता, मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो पेश कर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ये तो चाहते नहीं है कि वो विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने, तो इसमें बाकी लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर राहुल गांधी बनते भी हैं, तो हालांकि मुझे लगता नहीं है और वो ये संकेत दे चुके हैं कि नहीं बनेंगे, लेकिन अगर बनते भी हैं तो इससे विपक्ष के बाकी राजनीतिक दलों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।